सादर जय जिनेंद्र सभी को मेरे इस चैनल सोनू सेठिया में आप सबका स्वागत है। मेरे पिछले वीडियो में हमने बात करी थी सामायिक सूत्र को पाड़ने के पाठ पर। उसके साथ हम ये भी बोलते हैं जैसे सामायिक में 10 मन के, 10 वचन के और 12 काया के इन कुल 32 दोषों में से कोई दोष लगा हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। सामायिक में स्त्री कथा या पुरुष कथा, पुरुष कहेंगे स्त्री कथा और स्त्री कहेंगी पुरुष कथा। तो सामायिक में स्त्री कथा, भट्ट कथा, देश कथा व राज कथा इन 4 कथाओं में से कोई भी कथा की हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। सामायिक में आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा व परिग्रह संज्ञा इन 4 संज्ञाओं में से किसी भी संज्ञा का सेवन किया हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। सामायिक में अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, जानते अजानते मन वचन काया से कोई दोष लगा हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। सामायिक का व्रत विधि पूर्वक न लिया हो, विधि पूर्वक न पूर्ण किया हो, विधि में कोई अविधि हुई हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। सामायिक का पाठ बोलने में काना, मात्रा, अनुस्वार, पद, अक्षर, ऋस्व, दीर्घ, न्यूनाधिक, विपरीत पढ़ने में आया हो तो अनंत सिद्ध केवली भगवान की साक्षी से तस्मिच्छामि दुक्कडम। अब हम थोड़ी सी चर्चा सामायिक में बोले गए हमारे पाठों के विषय में कर लेते हैं। जैसे तिक्खुतो के पाठ में हमने आदक्षिणा प्रदक्षिणा 3 बार दी थी। जब हम तिक्खुतो बोलते हैं तिक्खुतो, फिर हम कहते हैं आयाहीणम, पयाहीणम, करेमि। तो ये प्रदक्षिणा, आदक्षिणा प्रदक्षिणा हमने 3 बार क्यों दी? तो मन, वचन और काया से वंदनीय की पर्युपासना करने के लिए 3 बार ये आदक्षिणा प्रदक्षिणा दी जाती है। तो ये आदक्षिणा प्रदक्षिणा क्या होती है? जो हम दोनों हाथों को जोड़कर वंदनीय के दाएं और अपने बाएं कान से ऊपर की तरफ से जाते हुए मस्तक के चारों तरफ घुमाना आदक्षिणा प्रदक्षिणा यानी आवर्तन कहलाता है। वंदना हम 3 बार क्यों करते हैं? हम तिक्खुतो के पाठ को 3 बार बोलते हैं। ऐसा क्यों? वंदनीय में रहे ज्ञान, दर्शन और चारित्र, इन गुणों की प्राप्ति के लिए वंदना 3 बार की जाती है। फिर है इच्छा कारणम के पाठ को आलोचना सूत्र क्यों कहा गया? इसमें क्योंकि जीव विराधना की आलोचना की जाती है, इसलिए इसे आलोचना पाठ कहते हैं। अब ये विराधना क्या होती है? व्रत को दूषित करने वाली प्रवृत्ति तथा विधि के अनुसार आचरण नहीं करना विराधना होती है। साथ ही साथ जीवों को दुख पहुंचाने वाली क्रिया भी विराधना है। तस्य उत्तरी के पाठ को उत्तरीकरण सूत्र क्यों कहा गया? तो इसमें आत्मा को विशेष उत्कृष्ट बनाने के लिए कायोत्सर्ग की प्रतिज्ञा की जाती है। और आगार किसे कहते हैं? प्रत्याख्यान में रहने वाली छूट को आगार कहते हैं। तो कायोत्सर्ग में आगार क्यों रखे जाते हैं? क्योंकि जीव रक्षा आदि के लिए कायोत्सर्ग बीच में छोड़ना पड़ सकता है तथा कायोत्सर्ग में जैसे श्वास आदि रोके नहीं जा सकते, इसलिए इसमें आगार रखे जाते हैं। नमोथुणम को प्रणिपात सूत्र क्यों कहा गया? प्रणिपात का अर्थ होता है नमस्कार करना। पूर्ण रूप से चरणों में गिरकर नमस्कार करने को प्रणिपात कहते हैं, इसलिए नमोथुणम को प्रणिपात सूत्र कहा गया। इसे शक्र स्तव का पाठ भी कहा गया क्योंकि पहले देवलोक के इंद्र जिनका नाम शक्र है, वे भी इसी नमोथुणम से अरिहंतों व सिद्धों की स्तुति करते हैं, इसीलिए इसे शक्र स्तव का पाठ भी कहा गया। तो आज के लिए बस इतना ही। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सादर जय जिनेंद्र सभी को। आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।